हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में दोस्त हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट के बारे में। क्या के बारे में? मॉडल सेट के बारे में। ये क्लास 10th का मॉडल सेट है जो काफ़ी वीवीआई इम्पोर्टेंट है और इससे लगभग 20 से 30 प्रश्न टकराता है मॉडल सेट से। आपको मॉडल सेट लगाने से यह पता चलता है कि आपसे कितना क्वेश्चन बनता है और एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत तक होती है इसका फोकस दूरी। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब है जो दर्पण के किस ओर बनता है, आगे के पीछे बनता है? तो आगे बनता है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है आगे। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण क्या है? आपतन कोण 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए, आप लोग पढ़े होंगे जैसे कि ये परावर्तक सतह है। एक मिनट, यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये परावर्तक सतह है। यहाँ से आपतित किरण ले लेते हैं, यहाँ से आपतित किरण है, यहाँ पर परावर्तित किरण है। ये आपतन अभिलंब है। ये आपतित कोण क्या है? आपतन कोण। ये है आपतन कोण। आपतन कोण 30 डिग्री। यहाँ पर आपतन कोण 30 डिग्री। तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच की दूरी की क्या होगी? बीच की दूरी कितना होगी? तो जब आपतित किरण कितना है? 30 डिग्री है, तो यह भी परावर्तित किरण भी 30 डिग्री होगा, बराबर होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इसका 60 डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक दर्पण पर क्या? एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है। आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो क्या कर रहा है? आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो जब आपतित सी है तो परावर्तित भी क्या होगी? सी होगी। यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला, सॉरी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पाँचवा नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में क्या है? गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो मूल बिंदु क्या लिया जाता है? तो देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण है, जैसे इसका मूल बिंदु क्या लिया जाता है? ध्रुव को लिया जाता है। यहाँ पर ध्रुव होता है जो, उसको मूल बिंदु लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव पर। चलिए अगला नंबर, छठा नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में क्या है? माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है? बढ़ती है या घटती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बढ़ती है। जब सघन से विरल में जाती है तो बढ़ जाती है। यहाँ पर सातवां नंबर अब हम लोग देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सातवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, आपतन कोण क्या है? आपतन के कारण क्या है? आपतन के कारण कौन सी राशि बदल जाती है? तो आपतन के कारण कौन सी राशि बदल जाती है? तो आवृत्ति भी बदलती है और दैर्ध्य तरंग भी बदलती है। दैर्ध्य भी बदल जाती है। तो इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर क्या है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है। तो देखिए सेंटीमीटर में दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अगर मीटर में दिया रहता तो क्या लिखेंगे? हम लोग 1 लिखेंगे। तो सेंटीमीटर में दिया है तो 100 लिखेंगे पहले, और 50 है, 50 सेंटीमीटर तो 50 से व्यतीत कर देंगे, कटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 50 दूनी 100, यानी 2 डायप्टर हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है? तो पारभाषक होता है। उसे पारभाषक हम लोग धुंधला दिखाई देता है वो। तो यहाँ पर देखते हैं 10वां नंबर ऑफ क्वेश्चन को। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है? तो कांच में सबसे न्यूनतम होती है। यहाँ पर 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से हम लोग।
11वां नंबर क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र की किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र की किस भाग पर क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा भाग पर बनता है प्रतिबिंब, तो यहाँ पर रेटिना पर बनता है, यानी यहाँ पर दृष्टि पटल पर, यहाँ पर रेटिना दिया होता है, इंग्लिश में इसका नाम है रेटिना। 12वां नंबर आप क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 12वां नंबर क्वेश्चन है नेत्र का क्या है पारदर्शी अग्रभाग को कहलाता है। तो जो नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो कॉर्निया कहते हैं। सबसे आगे वाला भाग कॉर्निया ही होता है, तब उसके बाद पुतली होता है। तो यहाँ पर देखते हैं अब 13वां नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। तो बाइफोकल लेंस के द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। अब देखते हैं 13वां नहीं 14वां नंबर क्वेश्चन। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, क्या है रड्स कोशिका किसके प्रति संवेदनशील होता है। तो ये किसके प्रति होता है, तो धुंधली रोशनी के कारण होता है, संवेदनशील होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 15 नंबर क्वेश्चन है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। तो ये क्या में नहीं होता है, तो रेड और कॉर्नर्स में नहीं होता है। यहाँ पर 16 नंबर अब क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत जो फ्यूज होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उसमें ये प्रभाव पर कार्य होता है। तो जब गर्म होता है तो फट जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होता है। तो आप लोग को पढ़ाया हो गया होगा किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो प्लस माइनस नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है। यहाँ पर चलिए अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर J बटे में S, यानी जूल प्रति सेकंड जूल प्रति सेकंड पे इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। 19 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत हीटर क्या है, विद्युत हीटर के तार किस कुंडली द्वारा बनी होती है। तो किस कुंडली द्वारा बनी होती है, तो नाइक्रोम द्वारा वो बनी होती है, नाइक्रोम के उसका बनाया जाता है कुंडली का तार। 20 नंबर अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर अब सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर सवाल कर रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो इसका किसने की थी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ऑस्ट्रेड ने किए थे। कौन सा, ऑस्ट्रेड ने किए थे। यहाँ पर देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर सवाल कह रहा है चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति क्या प्राकृतिक होती है। देखिए चुंबकीय कैसा होता है, चुंबक इस प्रकार से होता है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। तो इसका जो प्रवृत्ति होती है इसे काल्पनिक होती है। क्या होती है, काल्पनिक होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को अब देखिए। अब 23 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा जो हमें देता है वो युक्ति, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जनित्र कहते हैं। क्या, जनित्र यानी जनरेटर। यहाँ पर देखते हैं 24 नंबर सवाल को। क्या है, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिपथ का रोध क्या होता है, तो बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। जब शॉर्ट लड़ता है तो उसका लघुपथन कम हो जाता है। 25 नंबर अब सवाल को देखते हैं। अब हम लोग 25 नंबर सवाल को देखेंगे। 25 नंबर सवाल कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्य तत्व। जब नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यूरेनियम को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं अब हम लोग 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल क्या है, 26 नंबर सवाल है प्रकृति में क्या है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो यहाँ पर सूर्य हो जाएगा। प्रकृति में मुख्य स्रोत सूर्य हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 27 नंबर सवाल को।
27 नंबर सवाल कह रहा है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। किसका अर्थ जल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो का। हाइड्रो का अर्थ जल होता है। यहाँ पर 28 नंबर अब हम लोग देखते हैं। 28 नंबर सवाल को अब हम लोग देखते हैं। 28 नंबर सवाल कह रहा है 28 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो कौन सा करता है, तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। यहाँ पर देखते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है साग सब्जी क्या है। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी हो जाती है। ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। यहाँ पर 30 नंबर सवाल को देखते हैं। 30 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो इनमें से कौन सा क्रिया है जो ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो अवक्षेपण में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला इसका राइट आंसर। एक बहुत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। और चीनी का भी पूछ लिया जाता है, तो चीनी का भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 32 नंबर सवाल को। 32 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो डी वाला संतुलित नहीं है। यहाँ पर चलिए हम लोग 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 नंबर सवाल है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होता है। तो इसका pH मान क्या होगा, 11 होगा। यहाँ पर देखते हैं 34 नंबर सवाल को। 34 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं क्या है, यशद पुष्प क्या है। यशद पुष्प क्या है, तो ये यशद पुष्प एज क्या है, ZNS है, ZNS। यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर सवाल को। 35 नंबर सवाल को अब देखते हैं हम लोग। 35 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने को क्या है, चूने को पानी की दूधिया कर देता है। तो CO2 जो गैस है वो चूने को पानी की दूधिया कर देता है। यहाँ पर देखते हैं अब 36 नंबर सवाल को। 36 नंबर सवाल कर रहे हैं मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल इसे कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं 37 नंबर सवाल को देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। यह भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर बार पूछ लेता है ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × half H2O। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर सवाल को देखते हैं। 38 नंबर सवाल है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। जब अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएगा। यहाँ पर देखते हैं अब 39 नंबर सवाल को। 39 नंबर सवाल कर रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। तो किसका हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका P वाला हो जाएगा। यहाँ पर C वाला राइट आंसर हो जाएगा P। यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्या क्वेश्चन है, क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ से आपको बात से ही पता लग जाता है कि क्यूपराइट यानी कॉपर का, यहाँ पर कॉपर का इसका अयस्क है, क्यूपराइट है जो कॉपर का अयस्क है। तो यहाँ तक हमने 40 तक क्वेश्चन कराया और यहाँ पर पूछा कितना जाता है, 80 ठो पूछा जाता है। तो 80 हम नहीं कराएंगे, यहाँ पर 40 कराएंगे क्योंकि आधा कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगर आपको मन किया तो हम लेकर आ जाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं इसी के दूसरा पार्ट के 41 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।